गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग को पहले ही बता दिया गया था कि आज से लाइव क्लास आने वाला है साइंस का। तो आज से हम लोग का साइंस का क्लास स्टार्ट हुआ है लाइव वाला, और आप लोग का डेली ये क्लास 8:30 बजे शाम को ही चलेगा, ठीक है। तो आज जो क्लास है और क्लास का नाम है भोजन और संगठक। भोजन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। हम लोग जो भी साइंस में पढ़ेंगे, पहले हम लोग बेसिक टू मतलब स्टैंडर्ड लेवल तक जाएंगे, ठीक है। और इसमें 6 to 8 पूरी कंबाइंड नोट लेके हम लोग चलेंगे, कंबाइंड सब कुछ पढ़ा जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो 6 में भी होते हैं, 7 में भी होते हैं और 8 में भी होते हैं, वो कॉमन होते हैं। तो कॉमन चैप्टर का हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भोजन के बारे में, ठीक। भोजन किसे कहते हैं, ठीक है। भोजन किसे कहते हैं, देखिए आपके चैप्टर का नाम है भोजन, और उसके बाद ये चर्चा होगा कि भोजन कहाँ से आता है। तो पहले तो ये जानना होगा कि भोजन कहते किसे हैं, ठीक है। भोजन कहते किसे हैं, तो वे खाद्य पदार्थ जिनसे हमें, वे खाद्य पदार्थ यहाँ पे जिसे है यानी कि जिनसे, ठीक है, जिनसे हमें अपने सभी दैनिक जीवन के कार्यों को करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होता है, उसे ही हम भोजन कहते हैं। वे खाद्य पदार्थ जिनसे हमें अपने दैनिक जीवन के सभी कार्यों को करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होता है, उसे भोजन कहते हैं। आप मोटे शब्द में ये भी कह सकते हैं कि भोजन वे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनसे हमें सभी कार्यों को करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे खाद्य पदार्थ क्यों कहा गया है, क्योंकि खाद्य पदार्थ का मतलब कि ऐसे पदार्थ जो खाया जा सके। अब ये नहीं कि यूरिया, ठीक, यूरिया जैसे होता है, तो यूरिया को आप खा सकते हैं, यूरिया को हम लोग खा सकते हैं, लेकिन वो खाद्य पदार्थ नहीं है, वो हम लोग के लिए पॉइजन की तरह वर्क करेगा, ठीक। तो वे खाद्य पदार्थ जिनको खाने के बाद हमें क्या मिले, ऊर्जा प्राप्त हो अपने दैनिक जीवन के कार्यों को करने के लिए, उसे ही हम भोजन कहते हैं। यानी कि हम लोग ये समझ लिए कि भोजन का संबंध किससे है, भोजन का जो संबंध है वो ऊर्जा से है, ठीक है। भोजन का संबंध किससे है, ऊर्जा से। यानी कि हम भोजन करेंगे तो हमें ऊर्जा मिलेगा, और जब हमें ऊर्जा मिलेगा तो हम अपना क्या करेंगे, काम करेंगे, यानी कि अपने दैनिक जीवन के सभी काम को क्या करेंगे, कर पाएंगे, ठीक। यानी कि भोजन का हमारे जीवन में बहुत अहम रोल होता है, भोजन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। एज लाइक आप कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे अगर कोई पर्सन, कोई व्यक्ति बीमार है, तो वो अच्छी तरीके से पौष्टिक आहार नहीं ले पाता है, भोजन नहीं कर पाता है, तो वो डे बाय डे जो होता है वो वीक होता जाता है, कमज़ोर होता जाता है। इसलिए भोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब भोजन जानने के बाद हमें ये जानना होगा कि भोजन के संगठक क्या क्या होते हैं, भोजन किससे किससे मिलके बना होता है, ठीक। संगठक का मतलब होता है कि उसके जो घटक हैं वो क्या है। घटक यानी कि कंपोनेंट्स इंग्लिश में बोला जाता है कि इसके घटक क्या है, ये किससे किससे मिलकर बना हुआ है भोजन, ठीक है। तो अभी हम लोग जाने भोजन किसे कहते हैं, ठीक। यानी कि भोजन का संबंध ऊर्जा से है। अब हमें ये जानना होगा कि जो हम भोजन करते हैं, भोजन में हम क्या करते हैं। जैसे हम दाल खाते हैं, ठीक है, जैसे हम सभी लोग दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, ठीक है, चावल, सब्जी, ठीक है। इस तरीके से जो भी भोजन करते हैं, ये भोजन किसी चीज़ से बना होगा, ठीक है। और जिस चीज़ से बना है उसे क्या कहते हैं, संघटक। क्या कहते हैं, उसे संघटक कहते हैं। और जो ये संघटक है बेटा, ये कच्चा पदार्थ होता है। जो ये संघटक है, ये क्या होता है, कच्चा पदार्थ होता है, ठीक। यानी कि जिन कच्चे पदार्थों से मिल करके भोजन बना होता है, उसे भोजन का संघटक कहा जाता है। जिस तरीके से जो रोटी होती है, जब रोटी बनाया जाता है तो गेहूं का आटा, यानी कि आटा का यूज किया जाता है, और आटा में डाला जाता है जल को, यानी कि पानी को, और जल और आटा को मिला करके गूंथ करके रोटी बनाया जाता है। और बहुत सारे लोग शौक में इसमें थोड़ा सा ऑयल यानी कि तेल का भी प्रयोग करते हैं, नमक का भी प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ जो रोटी बनाने में यूज हुए, ये क्या हुए, इस रोटी यानी कि भोजन बनाने का संगठक हुए, संघटक, ठीक है, कंपोनेंट्स हुए। इसी तरीके से दाल है, दाल भी अलग अलग प्रकार की होती है, मूंग की दाल, अरहर की दाल, चना की दाल, मटर की दाल, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी दाल होती हैं। और ये दाल बनाने में नमक का प्रयोग होता है, पानी का प्रयोग होता है, हल्दी का प्रयोग होता है। और आप लोग जानते हैं कि दाल को अगर फ्राई करना आप चाहते हैं, तो फ्राई करने के लिए भी बहुत सारे मसाले का और
आपको लहसुन का, मिर्चा का, अलग अलग प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा। और ये जो सभी चीज़ों का आप प्रयोग कर रहे हैं, ये सभी चीज़ क्या हैं, संघटक हैं उस दाल को बनाने के लिए, यानी कि ये भोजन के संघटक हैं। अब आप लोग साफ तौर पे ये समझ चुके होंगे कि संघटक क्या होता है। तो संघटक क्या होता है, यानी कि भोजन को बनाने में जिन कच्चे पदार्थों का प्रयोग किया गया, ठीक, जिन कच्चे पदार्थों का प्रयोग किया गया उसे ही क्या कहते हैं, भोजन का संघटक कहते हैं। अब तक हम लोग दो फैक्ट के बारे में समझ लिए कि भोजन क्या होता है और भोजन का संघटक क्या होता है। भोजन हमें ऊर्जा देता है और भोजन का संघटक का मतलब कि वो किससे बना हुआ है। ठीक, अब आगे हम लोग बात करेंगे संघटक की प्राप्ति। ठीक, ये संघटक की प्राप्ति यानी कि ये हमें मिलता कहाँ से है, जो संघटक है ये हमें कहाँ से मिलता है। ठीक, जैसे जो संघटक है, इस संघटक, जैसे जो संघटक है, ये संघटक ये कहाँ से हमें मिलता है, भोजन का संघटक जो होता है ये हमें कहाँ से मिलता है। तो इसके यानी कि भोजन के दो स्रोत होते हैं। ठीक है, एक तो आपका पादप होता है यानी कि प्लांट, और दूसरा होता है जंतु। ठीक, एक पादप होता है और दूसरा क्या होता है, जंतु। यानी कि जो हम भोजन करते हैं, यानी कि टोटली जो हम लोग भोजन के लिए डिपेंड है वो दो चीज़ों पे डिपेंड है, एक पादप पे और दूसरा जंतु पे। पादप पे क्या क्या, जैसे मान लीजिए कि आप दाल खाते हैं, ठीक है, आप दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं। ठीक, ये सब आखिर किसके उत्पाद किसके हैं, किससे ये प्रोड्यूस किससे हुए हैं, किससे बने हुए हैं। तो दाल, आप लोग जानते हैं कि दाल क्या है, ये प्लांट का प्रोडक्ट होता है। चावल क्या है, पौधे से हमें मिलता है। रोटी यानी कि गेहूं से बना हुआ है, यानी कि गेहूं के आटे का प्रयोग किया गया है। तो गेहूं क्या है, ये पादप स्रोत है। ठीक, यानी कि हम लोग टोटली जो एनिमल होते हैं वो टोटली दो भोजन के दो स्रोत पे डिपेंड करते हैं, निर्भर होते हैं, एक पादप और जंतु। जंतु में जैसे आपका आ जाएगा अंडा, ठीक है, जैसे आपका अंडा आ जाएगा, हम लोग दूध का प्रयोग करते हैं, दूध हो जाएगा, दही हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा, जैसे मांस मछली लोग खाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ हो गए ये जंतु यानी कि ये एनिमल प्रोडक्ट हैं। ठीक, तो आप लोग समझ गए हैं कि भोजन के लिए हम लोग दो चीज़ पे डिपेंड करते हैं, एनिमल एंड प्लांट, यानी कि पादप और जंतु। अब कौन कौन सी चीज़ है इसे आप समझ लिए। ठीक, यानी कि संगठक की प्राप्ति होती कहाँ से है, पादप से और जंतु से है। और खाद्य सामग्री उनके स्रोत क्या है, एक तो पादप है और दूसरा क्या है, जंतु है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे पौधे अपने भोजन को संरक्षित अपने सभी भागों में करते हैं। तो देखिए जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो पौधे होते हैं वो अपने भोजन को अपने अलग अलग पार्ट में संरक्षित करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आप लोग को जब आप घर से स्कूल आते हैं तो आप अपने साथ भोजन को संरक्षित करके अपने लंच बॉक्स में लेके आते हैं। उसी तरीके से जो प्लांट होते हैं जब वो अपना भोजन बनाते हैं तो उनके पास ज़्यादा मात्रा में जब भोजन बन जाता है, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में भोजन बन जाता है तो उसे जिस तरीके से आप लंच बॉक्स बाद में खाने के लिए लाते हैं उसी तरीके से वो अपने ज़्यादा फूड को अपने अलग अलग हिस्सों में, ठीक है, अपने अलग अलग हिस्सों में संरक्षित करके रखते हैं। ठीक है, वो अपने भोजन को अलग अलग हिस्से में संरक्षित करके रखते हैं। जैसे फल में, तना में, जड़ में, पत्ती में। ठीक है, फल, तना, जड़, पत्ती, फूल, इस तरीके से वो अपने अलग अलग पार्ट्स में जो प्लांट होते हैं वो भोजन को संरक्षित करते हैं, यानी कि उसी भोजन को छुपा के रखते हैं और जिनका प्रयोग हम लोग क्या कर लेते हैं, खाने में कर लेते हैं। इन सभी का प्रयोग हम लोग किस में कर लेते हैं, खाने में, यानी कि उनके संरक्षित फूड को हम लोग क्या करते हैं, खा लेते हैं। जिस तरीके से स्कूल हम लोग अगर लंच बॉक्स ला रहे हैं और उसे कोई दूसरा चुरा के खा जाए, उसी तरीके से जो ये अपना संरक्षित रखे थे भोजन, जैसे फल में, तना में, जड़ में, पत्ती में, उसे हम लोग खा लेते हैं। ठीक है, जैसे अब हम लोग देखेंगे कि जैसे फल में कौन कौन संरक्षित करता है, तना में, जड़ में और पत्ती में। ठीक है, जैसे फल की बात किया जाए, फल, ठीक है, तो फल हम लोग किसका किसका खाते हैं, जैसे आम, टमाटर, बैगन, इस तरीके से बहुत सारे फ्रूट हैं जिसे आप जानते होंगे, आपका गुआवा हो जाएगा, लीची हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे फल हैं। ये फल हैं जो, यानी कि ये फल हैं क्या, ये जो फल हैं ये पौधे के भाग हैं।
इसमें ये पौधे अपने भोजन को, अब जो उनके भोजन एक्सेस यानी कि अधिक मात्रा में बने थे उसे वो संरक्षित करके रखे थे, और इन फल का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, अपने खाने के लिए कर लेते हैं। ठीक, तो ये फल में भोजन को संरक्षित रखे थे पौधे। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं फूल की, कि फूल कौन कौन सा फूल हम लोग खाने में यूज करते हैं जो कि पौधे का भाग होता है। तो फूल में आप लोग जानते हैं फूल गोभी हो गया, फूल गोभी, और एक फूल गोभी जैसा ही हरा होता है, हरे कलर में फूल गोभी जैसा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रोकली, ब्रोकली हो गया। ठीक, फूल गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, केले का फूल हो गया। अलग अलग जगह पे ना, अलग अलग राज्यों में केला का फूल खाया जाता है, केले के फूल का सब्जी बना के खाया जाता है। ठीक, तो ये फूल हो गए, फल और फूल हो गए, यानी कि पौधे के फल और फूल ये ऐसे दो भाग हैं जिसे ये अपने मतलब कि जिसमें ये अपने भोजन को संरक्षित करके रखते हैं और हम उनका प्रयोग खाने में करते हैं। तो अभी हम लोग फल और फूल को देखें, इसके बाद आगे हम लोग बाकी शेष देखेंगे। जैसे आपका बीज हो गया, कौन कौन से ऐसे पौधे होते हैं जो अपने भोजन को बीज में संरक्षित करते हैं और हम उन्हें खाते हैं। तो आपका मूंगफली हो जाएगा, ठीक है, धनिया हो जाएगा, मूंगफली, धनिया की बीज, वो धनिया पत्ती वाला मत समझ लीजिएगा, धनिया जो मसाले में प्रयोग किया जाता है, धनिया हो गया। ठीक है, धनिया का बीज, मेथी का बीज, ये सब हो गया। ठीक है, यानी कि फल फूल और बीज के बारे में हम लोग पढ़ लिए। यहाँ से ऊपर से सोचना प्रारंभ करना। सबसे पहले फूल यानी कि कली बनती है, ठीक है, उसके बाद फल बनता है और फल के बाद बीज। तो इन सब में भी ये जो पौधे होते हैं अपने फूड यानी कि अपने भोजन को संरक्षित करते हैं। अब आगे नीचे हम लोग आते जाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे तना के बारे में। ठीक है, और आप लोग को तो पता ही है, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं तना के बारे में कि तना में संरक्षित कौन कौन करता है। तो तना में आप लोग ये टिक भी जानते हैं, हद कर दिया आपने, हल्दी, आदि, आलू, ठीक है, प्याज, लहसुन, ठीक है, आदि हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, गन्ना हो गया। ठीक है, ये आगे आप यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग आगे समझ लीजिएगा कि गन्ना लिखने की कोशिश किया गया यहाँ पे। ये सब क्या है, तना है, यानी कि पौधे के कौन से भाग हैं, ये तना है। और इसमें जो पौधे होते हैं वो अपने भोजन को संरक्षित करते हैं और उनका प्रयोग हम लोग अपने खाने में करते हैं, क्योंकि हम लोग बात इसी चीज़ के बारे में कर रहे हैं कि किस किस भाग को हम पौधे के खाते हैं। ठीक है, जिसमें अपने भोजन को संरक्षित करते हैं। अब तना की बात कर लिया गया, तो तना में आप लोग जानते हैं कि तना में पत्ती भी बहुत सारी होती हैं। अब कुछ पत्ती भी ऐसी होती हैं, कुछ पौधों की ऐसी पत्ती भी होती हैं जिनका प्रयोग हम खाने में करते हैं। जैसे आप लोग पालक खाते होंगे, पालक का साग, पालक है क्या, पत्ती है। ठीक है, हरी धनिया जिसका प्रयोग हम लोग सब्जी में करते हैं, तो हरी धनिया है क्या, पत्ती है। ठीक है, हरी धनिया होगी। सरसों का साग हो गया, सरसों का साग भी तो हम लोग क्या करते हैं, सरसों का साग जो खाते हैं वो भी तो पत्ती ही होता है। सरसों का साग हो गया, बथुआ हो गया। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी पत्ती होती हैं। उसके बाद अब हम लोग नीचे जाएंगे, तना पढ़ लिए, पत्ती पढ़ लिए, अब नीचे सबसे नीचे क्या होता है, जड़ होता है। ठीक है, सबसे नीचे क्या होता है, जड़ होता है। अब हम लोग बात करेंगे जड़ के बारे में कि कौन कौन से पौधे ऐसे होते हैं जो अपने भोजन को जड़ में छुपाते हैं और हम उनका प्रयोग करते हैं खाने में। तो जैसे आपका हो जाएगा चुकंदर, ठीक है, चुकंदर हो जाएगा। ठीक, चुकंदर के बाद गाजर हो जाएगा, मूली हो जाएगा। ठीक है, मूली हो जाएगा। ठीक है, शलजम हो जाएगा। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, ETC कर दिया जाए, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आप लोग को पता है। आप लोग कमेंट करके कमेंट में आप लोग लिखें, आप लोग को इसके अतिरिक्त और भी कोई नाम आ रहा हो तो आप लोग कमेंट में लिखें, यानी कि पौधे के ऐसे भाग यानी कि ऐसा जड़ जिसको आप खाने में प्रयोग करते हो। ठीक, यानी कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पौधे अपना भोजन को संरक्षित अपने अलग अलग भागों में कर रहे थे, जैसे फूल, फल, बीज, तना, पत्ती और जड़, सभी के बारे में हम लोग बारी बारी करके पढ़ लिए। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी भाग होते हैं, पौधों के कुछ ऐसे भी भाग होते हैं जिनका 2 या 2 से अधिक बार मतलब उसका प्रयोग किया जाता है। पौधे के कुछ ऐसे भी भाग होते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग को हम लोग खाते हैं। जैसे जो मूली होती है, तो जब आप लोग मूली बाजार से लाते हैं तो उसमें एक पत्ती भी होती है। ठीक है, पत्ती होती है, तो पत्ती का प्रयोग हम लोग साग में कर लेते हैं और मूली का प्रयोग हम लोग किस में कर लेते हैं, जो नीचे का भाग होता है जो जड़ वाला, उसका प्रयोग हम लोग सैलेड यानी कि सलाद में कर लेते हैं। उसके बाद जो सरसों होता है, जब सरसों उगता है तो उसकी पत्ती का प्रयोग लोग साग में कर लेते हैं।
ठीक है। सरसों के बीज का प्रयोग तेल बनाने के लिए कर लिया जाता है, ठीक है। सरसों के बीज का प्रयोग किस में कर लिया जाता है? तेल बनाने में कर लिया जाता है। और उसके बीज से मसाला यानी कि उसका प्रयोग मसाला में भी किया जाता है, पचफोरन डालने के लिए, या फिर जिस तरीके से भी मसाला पीस के या जैसे भी, फिर उससे तेल भी बनाया जाता है उसके बीज से, ठीक। यानी कि 3 तरीके से इसका यूज किया गया। उसी तरीके से केला है, तो जो केला है, केला का भी बताया ना कि फूल भी खाया जाता है, कहीं कहीं किसी किसी राज्य में फूल का सब्जी बनाया जाता है केले के। फिर इसका तना होता है, तना का भी प्रयोग किया जाता है, केले के तना का भी प्रयोग किया जाता है। अलग अलग राज्य में ऐसा बताया जाता है कि तना का भी लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद केला का फल तो हम लोग जानते हैं भली भांति कि केला हम लोग खाते हैं। उसके बाद मेथी की बात करें तो ठंडी के दिनों में मेथी के पत्ते यानी कि इसकी पत्ती का लोग बहुत चाव से साग खाते हैं, ठीक है। मेथी की पत्ती का बहुत चाव से लोग साग खाते हैं। और मेथी की जो बीज होती है ना बेटा, इस बीज का प्रयोग लोग किस में करते हैं? मसाला में करते हैं, ठीक है, मसाला में किया जाता है। अगर थोड़ा सा लिखने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा समझने का आप लोग भी एडजस्ट करिएगा, ठीक। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा गया है धनिया, ठीक। तो धनिया के कौन कौन से हिस्से खाए जाते हैं? तो धनिया की पत्ती का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? सब्जी में करते हैं। जब सब्जी हम लोग की बन जाती है तो लास्ट में धनिया की हरी पत्ती को काट के डाल देते हैं। और उसके बाद इसकी जो धनिया की बीज होती है, इसका प्रयोग मसाला में किया जाता है। यानी कि इसके कितने पार्ट खाए जाते हैं? 2। यानी कि इसका यूज किस तरीके से कितने बार किया जाता है? तो 2 बार। एक तो पत्ती सब्जी में डालते हैं और दूसरा बीज यानी कि मसाला की तरफ प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसके बाद देखिए शहद। शहद क्या है? तो मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद को एकत्रित करके शहद बनाती हैं। जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो फूलों से मकरंद को एकत्रित करके क्या बनाती हैं? शहद बनाती हैं। मकरंद यानी कि उसका जो रस होता है, फूल का रस होता है, उसे एकत्रित करती हैं और एकत्रित करके क्या बनाती हैं? शहद बनाती हैं। और आगे देखिए, सभी जंतुओं को, देखिए कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधुमक्खी शहद कैसे बनाती है? तो फूलों के मकरंद से बनाती है, ठीक। आगे देखिए, सभी जंतुओं को भोजन संग्रहण यानी कि ग्रहण करने के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया। भोजन ग्रहण करने का मतलब कि भोजन का प्रयोग वो किस तरीके के भोजन को खाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका अर्थ निकालेंगे खाने के आधार पे कि कौन सा जानवर किस तरीके का भोजन करता है, ठीक। तो यहाँ पे संग्रहण का अर्थ ही आप निकालेंगे खाने के आधार पे। तो जो भोजन होते हैं यानी ग्रहण करने के आधार पे, तो जो आपके सभी जंतु होते हैं उनको भोजन ग्रहण करने के आधार पे 3 वर्गों में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ऐसे जंतु जो सिर्फ साग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऐसे जंतु जो साग खाते हैं यानी कि हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहा जाता है। जैसे गाय, भैंस, हिरण, खरगोश, ठीक है। हिरण, खरगोश, ये सब क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप मांसाहारी में देखिए, तो ऐसे सभी जंतु जो मांस का प्रयोग करते हैं, मांस को ग्रहण करते हैं, उसे मांसाहारी कहते हैं। जैसे आपका शेर हो जाएगा, चीता हो जाएगा, ठीक है, ये सब क्या है? मांसाहारी हैं, ठीक है। इसी तरीके से इत्यादि। अब सर्वाहारी, तो ऐसे जंतु जो साग को भी खाते हो और मांस को भी खाते हो, ठीक, वैसे जंतु को हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे इसमें आपका क्या आ जाएगा? इसमें आपका कुत्ता आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगी, ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, तिलचट्टा, ठीक है, कौवा, ठीक, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके शाकाहारी, सर्वाहारी में आ जाएंगे, ठीक है। ये सभी जो जानवर हैं किस में आ जाएंगे? सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब कि वो सब कुछ ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं, ठीक है। यानी कि अभी देखें ना आप लोग कि इनको क्या कहते हैं? हम लोग सर्वाहारी कहते हैं, ठीक, सर्वाहारी, ठीक है। यानी कि सब कुछ खाते हैं। और जैसे हम लिखे थे अभी आपको, यहाँ पे कुत्ता है, बिल्ली है, कौवा है, और इसके अतिरिक्त आप लोग को जो भी मतलब नाम याद आ रहा हो इस टाइम, आप रिकॉल कर पा रहे हो जिस भी एनिमल का नाम, आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप लोग कौन कौन से सर्वाहारी का नाम जानते हैं, ठीक है। और आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अंकुरित बीज। अंकुरित बीज किसे कहते हैं? तो भीगी बीजों से निकलने वाला सफ़ेद भाग, जो भीगी बीज होती है उससे निकलने वाला जो सफ़ेद भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अंकुरित बीज कहते हैं।
ठीक है। जिस तरीके से आप लोग कभी चना अगर भिगोए होंगे, तो जब चना आप भिगोए होंगे तो उसको एक दिन बाद अगर आप कपड़े में लपेट के रख दें तो देखेंगे ऊपर से एक संरचना दिखाई देगी ऊपर से, और ये संरचना जो आपको दिखाई देगी ना, वो सफ़ेद धागे के तरह दिखाई देगी, सफ़ेद धागे नुमा संरचना होगी। और इसी सफ़ेद धागे नुमा संरचना को ये क्या कहते हैं, इसका अंकुरण यानी कि अंकुरित बीज कहते हैं। अब आगे देखिए भोजन के घटक। भोजन के घटक क्या होते हैं, तो जिन कच्ची सामग्री, अभी हम आप लोग को बताए भी थे भोजन के संगठक कि जिन कच्ची सामग्री से भोजन तैयार किया जाता है उसे ही भोजन का संगठक कहा जाता है। तो जिन कच्ची सामग्री से भोजन तैयार किए जाते हैं उन्हें भोजन का घटक कहते हैं। इन कच्ची सामग्री का अर्थ क्या है बेटा, कि जिन जिन चीज़ों को मिला करके भोजन बना है, जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग, कच्चे पदार्थों का प्रयोग अब मिला करके एक भोजन को बनाया, उसे ही क्या कहते हैं, कच्ची सामग्री, और उसे ही क्या कहते हैं, संगठक भी कहते हैं। ये ऊपर ही बता दिए, ठीक। इसे ही क्या कहते हैं, भोजन के घटक। जैसे कि आपको सब्जी बनाना है तो सब्जी के लिए आपको आलू चाहिए, मसाला चाहिए, तेल चाहिए, मिर्चा चाहिए, आदि चाहिए, लहसुन चाहिए, ये सब हैं क्या, ये कच्ची सामग्री हैं। और ये कच्ची सामग्री क्या है, घटक है, भोजन का घटक है, ठीक। अब आगे देखिए पोषक। पोषक किसे कहते हैं, भोजन में उपस्थित आवश्यक घटक या तत्व जो शरीर के लिए जरूरी हो। आप लोग को सिंपल भाषा में भी हम बताए थे कि वे सभी आवश्यक तत्व जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हों, वे सभी तत्व जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, पोषक। भोजन में उपस्थित आवश्यक घटक या तत्व जो शरीर के लिए आवश्यक हों, जरूरी हो, उन्हें क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। पोषक है क्या, आवश्यक घटक या तत्व है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, ठीक। पोषक का सीधा संबंध किससे है, तत्व या घटक से है, ठीक है, तत्व या घटक से। भोजन में जो उपस्थित तत्व या घटक और वो हमारे शरीर के लिए भी जरूरी हो, उसे हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। अब इसी को कहते हैं प्राप्त करने की प्रक्रिया, तो वो पोषण हो जाता ना। पोषक को प्राप्त करने की प्रक्रिया कहते, प्रक्रिया अगर कह देते, ठीक है, पोषक को प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में अगर कह देते तो वो पोषण हो जाता। पोषण एक प्रक्रिया है, लेकिन पोषक की बात कर रहे हैं तो पोषक भोजन में उपस्थित आवश्यक घटक या तत्व होता है, ठीक। ये आवश्यक तत्व या घटक जो होता है वो मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, यहाँ पे गलती से मतलब प्रिंटिंग गलत हो गई है, ये वसा होगा, ठीक। वसा और खनिज लवण, ठीक। यानी कि हमारे भोजन में मुख्य रूप से 5 पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण, और इनके बारे में आपको जो भी जानकारी प्राप्त है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और लिख करके सेंड करें, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट में लगभग सभी सेरेल्स यानी कि अनाज आ जाते हैं, मीठे पदार्थ आ जाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके बारे में हम अच्छे से आगे पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक है। देखिए अभी आप लोग को बता रहे थे कि जो हमारे भोजन में उपस्थित तत्व होते हैं मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण, ठीक है। वसा और खनिज लवण होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो वसा होता है, इन दोनों का कार्य क्या है, ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों का कार्य क्या है, ये हमें ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो वसा होता है बेटा, ये वसा जितने ऑयली पदार्थ आप खाते हैं ना, जैसे समोसा हो गया, जिन तेल में छना वगैरह होता है, वो वसा, उसे ही क्या कहते हैं, वसा कहते हैं। जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, तेल हो गया, मूंगफली में से निकला तेल हो गया, ये सब है क्या, ये वसा है, ठीक है। क्या है, वसा। और ये वसा ये हमें ऊर्जा देता है, क्या देता है, ऊर्जा देता है। इसके बारे में विस्तृत रूप से हम आपको आगे जानकारी देंगे कि कार्बोहाइड्रेट और वसा यानी कि पहला और चौथा, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये दोनों हमें क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। जो विटामिन है ये क्या करता है, रोगों से लड़ने के लिए हमें सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, रोगों से हमें बचाता है। और प्रोटीन, ये आपकी देह भित्ति यानी कि बॉडी को निर्माण करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। बॉडी के निर्माण में प्रोटीन बहुत आवश्यक होता है, इसलिए आपको कहा जाता है कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन खाना चाहिए, दलहनी फसलों को खाया जाना चाहिए, यानी कि आपके द्वारा खाया जाना चाहिए, आपको खाना चाहिए। आगे है खनिज लवण, 5वां क्या है, खनिज लवण। खनिज लवण में जैसे आपका आयोडीन हो गया, सोडियम हो गया, जिंक हो गया, पोटेशियम हो गया, इस प्रकार से अलग अलग चीज़ें हमारे बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स यानी कि खनिज लवण की जरूरत होती है। और इन सभी के बारे में हम आपको आगे विस्तृत रूप से जरूर बताएंगे, चर्चा किया जाएगा। अब आगे देखिए नोट, इसके अतिरिक्त यानी कि जो 5 अभी हम लोग पोषक तत्व पढ़े हैं, इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश और जल भी शामिल है। रुक्षांश का मतलब होता है फाइबर, जिसे आप लोग अपने भाषा में रेशे भी कह सकते हैं। जैसे जब आप
केला छिलते होंगे तो उसमें भी आपको फाइबर यानी कि एक धागे की समान संरचना दिखाई देती होगी। तुरंत इमेज करिए, दिमाग में आपके चल सकता है। आप जब संतरा का छिलका हटाते हैं तो उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे धागे समान संरचना दिखाई देती हैं। इसी को बेटा कहा जाता है रुक्षांश यानी कि रेशे। और आगे आप लोग जानते हैं कि अगला है जल। जल ही क्या है? जीवन है। जल हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जो ये रेशे होते हैं बेटा ना, ये भोजन में पाचन यानी कि आपके पाचन में सहायता नहीं करते हैं। आपके बॉडी से अपशिष्ट पदार्थ यानी कि खराब पदार्थ को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ताकि आप बीमारी से बच सकें। आपके बॉडी में जो अपशिष्ट पदार्थ जिसे आप मल कहते हैं वो इकट्ठा होता रहता है, तो उससे आपको निदान प्रदान करने का कार्य करता है रुक्षांश यानी कि फाइबर यानी कि रेशे। अभी हम लोग देखें कि मुख्य रूप से 5 घटक हैं: कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, और इसके अतिरिक्त 2 और भी हैं, रुक्षांश और जल। आज के लिए क्लास इतना ही है, लेकिन आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है? बेटा ये जड़ रहेगा। ठीक है, क्योंकि मेरा क्लास फर्स्ट क्लास है ना, तो बहुत ज़्यादा आपको मिस्टेक दिख रहा होगा। तो निम्न में से कौन जड़ नहीं है? आप पहला ऑप्शन है आपका चुकंदर, नेक्स्ट मूली, हल्दी, गाजर। इनमें से आप लोग बताइए कि इसमें से कौन ऐसा है जो जड़ नहीं है। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, चुकंदर, मूली, हल्दी, गाजर। ठीक, तो आप लोग का आंसर मुझे उम्मीद है क्या चुका होगा। तो देखिए, जो चुकंदर है, मूली है और गाजर है, ये सब बेटा जड़ है, लेकिन जो हल्दी है ये जड़ नहीं है। ठीक है, जो हल्दी है वो जड़ नहीं है। ठीक, हल्दी जड़ नहीं है तो क्या है? तना है। तो जाहिर सी बात है, पूछा भी गया है कि कौन सा जड़ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तना नहीं है? ऑप्शन आपका है प्याज, आलू, गन्ना, बैगन। आप लोग को एकदम स्पष्ट रूप से आंसर दिख रहा है, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए और तुरंत सेंड करिए। ठीक, जो आपका प्याज है, आलू है, गन्ना है, आप लोग हमें पता है कि आप तुरंत समझ चुके होंगे कि ये सब क्या है? तना है बेटा। लेकिन जो बैगन है वो तना नहीं है। ये है क्या? तो ये फल है। क्या है? फल है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, मूली के कितने भाग खाए जा सकते हैं? ठीक, अभी आप लोग को बताया है मूली के कितने भाग खाए जा सकते हैं। तुरंत कमेंट करिए और बताइए। बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद है आप लोग दे चुके होंगे। मूली के कितने भाग खाए जा सकते हैं? 2, एक तो पत्ती और दूसरा उसके नीचे का जड़। पत्ती और जड़ हम लोग खाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है बेटा, कच्चे पदार्थों को क्या कहते हैं? अभी हम आप लोग को बताएं कि भोजन जिन कच्चे पदार्थों से मिलकर बना होता है उन्हें हम संघटक कहते हैं। क्या कहते हैं? संघटक कहते हैं बेटा, संघटक। भोजन के कच्चे पदार्थों को क्या कहते हैं? संघटक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जंतुओं को भोजन ग्रहण करने के आधार पे कितने वर्गों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? तो अभी आप लोग पढ़े हैं 3 भागों में। कितने भागों में? 3, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन शाकाहारी नहीं है? इनमें से कौन शाकाहारी नहीं है? खरगोश, हिरण, चूहा, भेड़। इनमें से कौन शाकाहारी नहीं है? वेरी गुड, मुझे उम्मीद है बिल्कुल सही आप लोग आंसर दे रहे हैं। ठीक, देखिए, खरगोश, हिरण, भेड़ ये सब शाकाहारी है बेटा, लेकिन जो चूहा है वो सर्वाहारी है। बहुत सारे लोगों को इस पे डाउट भी हो रहा होगा, एक बार आप लोग सर्च करके भी देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। चूहा जो होता है वो सर्वाहारी होता है। ये शाक खाने के साथ साथ कुछ कीटों को भी खाता है। ठीक है, कुछ प्रजाति चूहे की ऐसी होती है, इसलिए इसे सर्वाहारी में रखा गया है। और अगला आपका क्वेश्चन है, ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, मुख्य रूप से पोषक तत्वों के कितने पोषक तत्व होते हैं? तो अभी आप लोग को बताएं कि जो पोषक तत्व होते हैं बेटा, मुख्य रूप से 5 होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, प्रोटीन, विटामिन, ये 5 होते हैं। और इसके अतिरिक्त 2 और होते हैं, फाइबर एंड वाटर यानी कि रेशे या रुक्षांश और जल। ठीक, और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का है, विटामिन का कार्य क्या होता है? तो विटामिन का कार्य रोगों से सुरक्षा प्रदान करना होता है हमारे बॉडी को। तथा जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसके बारे में हम आप लोग को कल बताएंगे, आपका आज का होमवर्क है। ठीक, अब ऐसे जाते जाते बता दें तो जल में घुलनशील विटामिन होती है विटामिन बी और विटामिन सी।
ठीक है। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन होती हैं। ठीक है, बहुत अच्छा आप लोग का बहुत ही शानदार प्रदर्शन है। आप लोग ऐसे ही डेली क्लास में जुड़ा करिए। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।